Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू एज अ लॉ स्टूडेंट 3 ईयर और 5 ईयर्स कोई भी लॉ कोर्स में आप हो सकते हो टू गेट अ जॉब आफ्टर लॉ डिग्री और गेट सेटल्ड. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको करना है. एंड इफ यू आर अ न्यू लॉ स्टूडेंट और इफ यू नेवर न्यू लाइक यू हैव बीन इन टू लॉ फ्रॉम लास्ट 1 to 2 to 3 years एंड यू नेवर न्यू कि हमको ये करना है, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. Strong mental and emotional health. Guys, let's accept one thing for sure कि अगर हमें वर्क फोर्स का पार्ट बनना है तो हम इनमें से सब कुछ तो नहीं, बट हाँ कुछ चीज़ें वी विल हैव टू फेस और वी माइट फेस. इफ़ यू आर लकी इनफ माइट बी you do not face it, but we should be ready for it. Competition, jealousy, broken relations, drama, not happy clients, losing cases, time consuming job, work life balance, all of this. ये सिर्फ लॉ की फील्ड में नहीं है आजकल. इट इज़ देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनसे बात करूँ तो वो भी सेम प्रॉब्लम्स सेम इशूज़ ही फेस कर रहे हैं अपनी अपनी जॉब्स में. सो इनको फेस करने के लिए व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आर? वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स लर्न दैट वी शुड बी मेंटली स्ट्रांग एंड इमोशनली स्ट्रांग, राइट? तो वो कैसे होगा? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू जर्नलिंग, मेडिटेशन, फेथ इन गॉड. आई हैव बीन एन एथीस्ट एंड सीरियसली नॉट अ गुड पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट अगर आप भगवान में यकीन रखना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपका. एंड इट गोइंग टू हेल्प यू इन लीडिंग अ वेरी पीसफुल, वेरी सरियर एंड ब्लिसफुल लाइफ, राइट? अ हैप्पी प्योर लाइफ एंड हैविंग अ हॉबी, राइट? इसके लिए आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई कोर्स wherein और वर्कशॉप्स wherein I talk about all of this कि आप जर्नलिंग कैसे करोगे, मेडिटेशन कैसे करोगे, ठीक है? ये सब आप कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ड्रॉप अ लिंक फॉर यू. बट हाँ, डू स्टार्ट ओपन योर सेल्फ टू दिस थिंग कि हाँ यार मुझे इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है? थ्योरेटिकल नॉलेज. ना थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर ऑफ लॉ के अंदर आपको प्रोफेसर अच्छा मिलता है, आपको प्रोफेसर बुरा मिलता है. आपको अगर प्रोफेसर अच्छा नहीं मिलता, डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि ओ माई प्रोफेसर इज बैड सो हाउ वुड आई स्टडी. इट्स ओके, सेल्फ स्टडी, बिकॉज लॉ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी. अगर आपको एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है आपको सेल्फ स्टडी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो केस लॉज होंगे या जो केसेस आपके पास आएंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वही आए जो आपने लॉ स्कूल में पढ़े हैं. वो बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं. ऐसे सब्जेक्ट्स के केसेस भी आप करोगे जहाँ पे आपको पता ही नहीं था कि अच्छा ये भी है. तो येस, यू नीड टू बी अ सेल्फ टॉट पर्सन इन लॉ स्कूल. टेक्स्ट बुक प्लस बेयर एक्ट में से पढ़ना है आपको. कैसे पढ़ना है मैंने वीडियोस करी हुई है कि टेक्स्ट बुक में से कैसे पढ़ना है, बेयर एक्ट में से कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, लर्न कैसे करना है, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है. देखिए, मुझे आपसे चाहिए कि अगर आपके कॉलेज में एक टॉपर के 85-86 आ रहे हैं तो आपके 80 होने चाहिए, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉप करो, क्योंकि मुझे आपसे और भी बहुत सारा काम करवाना है, बट आपकी एक अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए और मिनिमम 70 to 75% प्लस ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए बिना किसी सप्ली के. आप फेल नहीं होने चाहिए हो, ठीक है? एंड आप इतना मार्क्स लेकर आ सकते हो, आपको पहले दिन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे वेर इन आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर सब्जेक्ट्स इन अ मंथ और सो बाय सेल्फ स्टडी इटसेल्फ, देन येस, वो वाली जो पूरी वीडियोज़ है ना, लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स हो गई, इंटर्नशिप कैसे लगने वाली सीरीज़ है, इट इज़ अ कोर्स. उसको देखो एक एक करके, अभी से देखो, पता होना चाहिए आपको, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई वांट. एंड बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे अरे पढ़ क्यों रहे हो, ये नहीं काम आता. नो नो नो, दिस इज़ यूजलेस. वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा होता, ठीक है ना? तो उनको लगता है ये यूजलेस है, ठीक है? जिसने पढ़ा होगा वो कहेगा हाँ ये थ्योरी अगर आएगी, लॉ स्कूल में अगर थ्योरी पढ़ा होगा, जब इंटर्नशिप पे जाओगे, जब एक्चुअल लॉयर बनोगे, वो एक्चुअल में हेल्प करता है. मुझे तो हेल्प किया था, ठीक है ना? तो यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर श्योर. प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स. हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए एज ए लॉयर, ठीक है? इंटर्नशिप्स बहुत ज़रूरी है. कहाँ कहाँ पे इंटर्न कर सकते हो आप? एनजीओज के साथ इंटर्न कर सकते हो आप. लॉयर्स, डिफरेंट लॉयर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लॉ फर्म्स के साथ, कॉर्पोरेट फर्म्स के साथ काम कर सकते हो. और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, सॉरी, तो बहुत बड़ी बात है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हमारे अंदर वो ईगो होती है एज अ लॉ स्टूडेंट जो नहीं होनी चाहिए. तभी मेरा पहला पॉइंट ये था, स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इमोशनली, एंड ऑल्सो ट्राई टू बी काइंड एंड हम्बल, ठीक है? यू शुड बी अप्रोचेबल, तभी आपके पास कोई क्लाइंट या आपके पास कोई आएगा. अगर आप अपने एक ईगो उसमें रहोगे, दैट इज़ नॉट अ गुड पर्सोना टू हैव एज अ लॉयर, जो कि होता है लॉ स्टूडेंट्स का कि अरे मुझे लॉ पता है, ठीक है?
इट्स ओके। फिर तो जो एक 85 90 ईयर्स वाला लॉयर है वो तो पता ही नहीं कहाँ हवा में घूम रहा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड, हम्बल एंड ईगो फ्री। तो ईगो नहीं होना चाहिए। और ईगो क्या कहता है कि अरे कोई मुझे पे करेगा ना तब मैं काम करूंगा। अरे भाई काम करना तो भी सीख लो, तभी आएगा ना। काम करना तो सीख लो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉ स्कूल के अंदर। बच्चे कहते हैं हमें पे नहीं करे तो हम इंटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो पे नहीं कर कोई पे नहीं करता है जो नहीं करता है सच में, ठीक है। वो इंटर्न नहीं करते हैं, कहते हैं हमें पे करेगा तभी हम इंटर्न करेंगे। फिर जब वो लॉ स्कूल से बाहर निकलते हैं उनको पता चलता है कि ओ एक्सपीरियंस भी चाहिए था। फिर वो जितने मर्जी पैसे में, थोड़े बहुत पैसे में काम करते हैं, काम सीखते हैं। इससे अच्छा तो यार एज अ लॉ स्टूडेंट ही जितना मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, जो कि नहीं मिलता है, मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स आर नॉट पेड, ठीक है। अगर आपको वहाँ काम मिल जाए ना वो ही पेमेंट है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला दिमाग में लेकर चल रहे हो कि पैसे मिलेंगे तो नो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में काम सीखना है। काम सीखो भर भर के, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलना चाहिए। देखिए राइट लिखना, जिसको लॉ की लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग ये अब मैंने बहुत वीडियोस करी हुई है, कैसे सीख सकते हैं आप। कैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी हुआ है करनी कैसे है, खुद से कैसे सीख सकते हैं, वो सारी वीडियोस देखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नया कंटेंट में, अरे भाई ये कंटेंट हीरा है, हीरा। जो मैंने बनाया है वो एक्चुअल में हेल्प करेगा, क्योंकि इतने साल हो गए, 2 3 साल हो गए उन वीडियोस को बने हुए। एक्चुअल में बच्चों ने उसको अप्लाई करके कहा है कि हाँ ये वर्क करती हैं, तो उनको देखो, ठीक है। फिर उसके बाद लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शन, लिसन, पेशेंस, ठीक है। ये सारा कुछ आप सीखते हो। इंस्ट्रक्शंस, कई बच्चों को होता है कि इंस्ट्रक्शन सुनने की आदत ही नहीं होती है, या ध्यान से नहीं सुनते हैं, डे ड्रीमिंग में घूम जाते हैं जब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, वो पता चलेगा। स्पीकिंग, कैसे बात करनी, कैसे स्पीक, ठीक है। कईयों को पता नहीं होता कि पब्लिकली कैसे बात करना है, ऑफिस जा रहे हैं उसमें कुछ बातें नहीं करनी होती, फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल ड्रेसिंग, वो पता चलता है। दूसरों को देख देख के ही सब सीखते हैं, तुम भी सीख जाओगे। पर वहां पे दूसरों को देखने के लिए कहीं जाना तो पड़ेगा ना, मॉल में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। रिसर्च, ठीक है, ठीक है। फॉर्मल वे ऑफ लीडिंग लाइफ जो कि चाहिए होता है, दिखावा, ठीक है। फॉर्मल मतलब फॉर्मल बिहेवियर, कुछ बातें नहीं करनी है, ड्रेसिंग, ये सब कुछ आपको सीखना होता है। एंड वंस यू स्टार्ट इंटर्निंग, वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस, you will get to know. Obviously there are other things that you can do, like going for moot courts, competitions, writing down research papers, but मैं आपको ये बता रही हूँ, इंटर्नशिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो होनी चाहिए। अगर मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, रिसर्च पेपर लिख सकते हो, तो उससे बढ़िया बात नहीं है। बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से आप सीखेंगे चीज़ें, बिकॉज यहाँ से हमें स्किल्स मिलेंगी जो चाहिए। स्किल्स हमें चाहिए होते हैं ड्राफ्टिंग, स्पीकिंग, रिसर्च, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉट आई नीड फ्रॉम यू बाय द एंड ऑफ योर लॉ कोर्स, मुझे चाहिए एक डिग्री जिसमें कोई सप्ली नहीं होनी चाहिए, 70% प्लस ओवरऑल बनने चाहिए। अ सीवी विद एटलीस्ट 5 to 6 इंटर्नशिप्स। अब देखिए यहाँ पर मैं क्योंकि पहले से वीडियोस कर रही हूँ और जो मैं देख पा रही हूँ ट्रेंड, जो बच्चे मेरे साथ मेंटोरशिप सेशंस लेते हैं, वन ऑन वन सेशंस पूछने के लिए कि हम ये करें वो करें, उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने उनको बोला कि अच्छा 10 इंटर्न्स करनी है 5 years में, तो वो क्या कर रहे हैं, 15 डेज की इंटर्न कर रहे हैं। कि लो भाई बाय द एंड ऑफ द बन गई 10 इंटर्नशिप्स। नहीं, आपको ट्राई करना है कि आप लॉन्ग फॉर्मेट में इंटर्न्स कर पाए। अगर आपको एक जगह काम करने को मिल रहा है फॉर 2 months, गो हेड, 1 month, गो हेड, 3 months, 6 months। अगर आपको ऐसा करने को मिल रहा है, जाइए। एटलीस्ट 5 to 6 इंटर्नशिप्स का मतलब है कि अगर आपको एक अच्छा ऑफिस मिल रहा है ना, चाहे आप 2 ही इंटर्नशिप्स करिए, पर पूरा मतलब लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स के लिए करिए, ठीक है। जब जब चांस मिल रहा है आपको, समझ रहे हो। अगर वेकेशंस के बाद चांस मिला, इंटर्न करो। वेकेशंस में के बाद नहीं, सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद वेकेशंस में चांस मिला, करो। इवनिंग फ्री है, इंटर्नशिप कहीं मिल रहा है, करो। तो आपको ऐसे करना है, राइट। ये नहीं कि 15 डेज की इंटर्न के लिए जस्ट फिल करने के लिए, नहीं। वहां पे एक्सपीरियंस शो होना चाहिए कि काम आता है। आप इंटर्नशिप क्यों सीखने जा रहे हो, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, आप काम सीखने जा रहे हो। आपको काम सीखना है, आपको स्किल्स एक्वायर करनी है, जो मैंने पीछे बात करी थी। तो ये मुझे चाहिए आपसे बाय द एंड ऑफ योर लॉ कोर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इतनी, दिस इज बेसिक। एंड ऑल्सो स्टार्ट जर्नलिंग, मेडिटेशन अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात होगी। एंड ऑब्वियसली यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू नीड अ ड्राफ्टिंग कोर्स फ्रॉम मी विच वुड बी अ रियली प्रैक्टिकल कोर्स, इफ यू वांट, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, देन डू कमेंट बिलो। मैं वो भी लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। एंड गाइस आई वांट टू टॉक टू यू वन ऑन वन। सो मैं एक बहुत ही पर्सनल वीडियो करना चाहती हूँ, एक ऐसी टॉक जिसके अंदर जो मुझे दी गई थी जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपनी जर्नी।
एंड इट रियली हेल्प्ड। मैं एक ड्रग एडिक्ट हो सकती थी, मैं एक अल्कोहल एडिक्ट हो सकती थी, बहुत सारे एडिक्ट्स, या फिर मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर शायद शादी कर लेती, बच्चे पैदा कर लेती और करियर की तरफ ध्यान नहीं देती, बट आई वॉज गिवन दिस पेप टॉक by one of my siblings, and I want to give it to you guys because I think वो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में कि कोई आपको बता सके रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो अगर आप वो टॉक में इंटरेस्टेड हैं जो कि यूट्यूब पे आएगी, फॉर श्योर डू कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू इट। आई हैव प्रिपेयर्ड इट बट आई वांट टू नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं वो पोस्ट कर दूंगी। एंड या दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल सजेस्ट कि आप जो लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स वाला प्लेलिस्ट है वो देखें, इंटर्नशिप बाय लॉगिरी वाला प्लेलिस्ट है वो देखें, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, एंड लाइव बात करनी है तो Q&A सेशन होता है ये वन ऑन वन क्या, लाइव वन ऑन वन कह सकते हो, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस चैनल हर संडे, वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।